आखिरी सच के 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि आन्या कमिश्नर को उन रजिस्टर्स के बारे में बताती है। भुवन अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे जब वो नदी में डूब रहा था तब उसे पिताजी दिखाई दिए और उनके आते ही मानो सब परेशानी दूर हो गई थी। शिका अपनी शादी को लेकर किसी लड़के से मिलने गई होती है जहाँ पर लड़का उसे पसंद नहीं आता। यहाँ सब उसे कहते हैं कि उसे एक बार और लड़के से मिल लेना चाहिए। वहीं भुवन उसे सपोर्ट करते हुए कहता है उसे बाकियों की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे लड़का पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी पिताजी के होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। क्रूज भुवन का बेटा उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि कैसे उसे स्कूल में प्रेयर सुनाने हैं और इस चीज को लेकर वो नर्वस है। भुवन उससे पूछता है कि परेशान क्यों हो, जिसपे वो कहता है कि अगर प्रेयर सुनाने में कोई गलती हो गई तब क्या होगा। ये भुवन अचानक अपने पिता की आवाज में बोलने लगता है कि चुनौतियों से डरो मत, उनका सामना करो। उस रजिस्टर में जवाहर सिंह ने पूरे परिवार को जीवन जीने के निर्देश दे रखे होते हैं। इसमें मीडिया में बताते हैं कि जल्दी ही उन्हें रजिस्टर्स के जरिए एक बड़ा ब्रेक मिलेगा। डिपार्टमेंट के ही कुछ ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर को धमकाते हुए कहते हैं कि वो आन्या के पास से वो रजिस्टर्स लेकर आए, जिसे ये मीडिया में देकर पैसे कमाना चाहते हैं। ये ऑफिसर रजिस्टर देने वहाँ पर जाता है और आन्या से कहता है कि क्या वो उसकी पढ़ने में मदद कर सकता है, पर आन्या उसे मना कर देती है। डेयरी की दुकान ओपन होने की खुशी में आदेश की पत्नी उसकी माँ को मिठाई लाकर देती है, जिसे देखकर आदेश गुस्सा हो जाता है। असल उसकी माँ को डायबिटीज की बीमारी होती है। वे रोज खाने के टेबल पे भुवन अपनी माँ को जलेबियाँ खाने के लिए देता है। ये देखकर आदेश और उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। भुवन की पत्नी बताती है कि माँ की डायबिटीज चेक हुई थी और रिजल्ट निगेटिव आया है, और ठीक यही बात पिताजी ने भी भुवन के जरिए बताई थी। पीएल ऑफिसर इस केस को क्रैक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं। इधर मौका देखकर ये ऑफिसर रजिस्टर्स को चुरा लेता है। भुवन अपने पिता की आवाज में बोलता है कि मेरी मौजूदगी वो ताकत है जिसके जरिए तुम जो चाहो वो पा सकते हो। आने वाला समय तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। वे आगे कहते हैं कि मेरी जीवन और मृत्यु दोनों का एक लक्ष्य है, और वो है तुमको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रजिस्टर के जरिए पता लगता है कि आदेश की पत्नी को इन सब बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं होता। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उन्हें इस केस की एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी चाहिए ताकि मरने से पहले उनके मेंटल स्टेट का पता चल सके। आन्या जब ऑफिस वापस आती है तो वो देखती है कि रजिस्टर्स गायब हैं। वो ऑफिसर को बुलवाती है और उससे पूछती है। आन्या को बताता है कि कैसे सीनियर्स ने उसे धमकी दी और ये रजिस्टर लाने को कहा था, पर उसने ये रजिस्टर्स उनको दी नहीं थी। आन्या उन दोनों ऑफिसर्स को बुलवाती है और उन्हें कहती है कि उन्हें खुद डीसीपी को जवाब देना होगा, और उनमें से एक ऑफिसर जिसने न्यूज चैनल में कॉल किया था उस पर कार्रवाई होगी। भुवन अपने बचपन के दोस्त से मिलता है और उसे अब तक की सारी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे पापा के आने के बाद सभी चीजें अच्छी होने लगी, कैसे उसे 18 लाख रुपए मिल जाते हैं, कैसे उसके घर में जॉब लग जाती है। भुवन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पापा हूँ। भुवन का दोस्त उसे जिद करता है कि वो एक बार उसके कहने पे डॉक्टर से मिल ले। डॉक्टर भुवन को चेक करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी एक्सीडेंट हुए, हादसे हुए, उसके बाद थोड़ा मानसिक बदलाव नॉर्मल है। वो भुवन को कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अपने लाइफ को रूटीन तरीके से रखे। भुवन जब घर आता है और उसकी पत्नी को डॉक्टर से मिलने की खबर होती है, वो थोड़ा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि भुवन के दोस्त के सोचने का तरीका अमेरिका में अप्लाई होता है, यहाँ नहीं। फिर रोज नींद में भुवन के पिता उससे कहते हैं कि तुम डॉक्टर के पास शायद इसलिए गए थे कि तुम उससे छुटकारा चाहते हो। भुवन उनसे कहता है कि मैं तो यूं ही गया था, मैंने वो दवाइयाँ अभी तक खाई भी नहीं है। वो अपने पापा से कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। भुवन के पिता उसे कहते हैं कि वो इस बार एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए। आन्या को रजिस्टर्स में लिखी कुछ चीजें संस्कृत में मिलती हैं, जिन्हें ट्रांसलेट कराने के लिए वो अपने हस्बैंड से मिलती है। पोस्टमार्टम की कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स के जरिए पता चलता है घर में जितने लोग भी मरे थे सबके मरने का टाइम लगभग सेम था। यहाँ तक कि भुवन की माँ की मौत भी सेम टाइम पे हुई थी। ऐसा लगता है कि मानो सभी के पैरों के नीचे से एक साथ स्टूल हटा दिए गए हों। इस भुवन को बताता है कि कैसे बिजनेस में लॉस हो रहा है और एक बिजनेस से घर नहीं चल पाएगा, उन्हें कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम सोचना पड़ेगा। आदेश डिसाइड करता है कि वो मिठाई की दुकान खोलेगा, पर यहाँ सबसे अजीब बात ये होती है कि डिसीजंस तो ये लेते हैं, पर इनके डिसीजन पे फाइनल मुहर लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि भुवन के पिताजी हैं। भुवन अपने गांव से घूमकर आता है और सबको बताता है कि अभी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है। अंशिका का प्रमोशन तो हो गया, पर अंबर का वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा पापा ने कहा था। ये भी बताता है कि कैसे पापा ने आदेश को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आशीर्वाद दिया है। वो बताता है कि हमें अपने काम पे ध्यान देने के साथ साथ एक साधना को पूरा करना होगा, एक ऐसी प्राचीन साधना जिसके जरिए असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है।
इस साधना की जानकारी सैकड़ों सालों में केवल गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होती है। भुवन की माँ उस साधना के बारे में पूछती है, जिसपे भुवन बताता है कि अक्षय साधना। फिर हम एक पेपर रोल देखते हैं जिसपे इसकी विधि लिखी होती है, जिसे भुवन ने अपने गांव से लाया था। अब आगे क्या?